गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय में। विषय है कर्मयोग। हमने चर्चा 37वें श्लोक तक की है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो काम और क्रोध है, उन्होंने कहा था काम ही क्रोध है और ये हमारे शत्रु हैं। तो इससे आगे की चर्चा आज हम स्टार्ट करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जो पिछले श्लोक में हमें भगवान जी ने बताया था कि काम ही हमारा शत्रु है और अगर हम काम के ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं, काम को किसी तरह शांत कर लेते हैं तो हमारी बहुत सी समस्याएं कम हो जाती हैं। क्योंकि काम बहुत पापी बताया, महाशना, जिसका पेट नहीं भरता, जिसकी क्षुधा शांत नहीं होती, और यही सभी पापों का मूल है। तो जो हम इससे पहले के श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि वह कौन सा बल है या कौन सी फोर्स है जो हमें ना चाहते हुए भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो भगवान जी ने कहा कि वह कोई और नहीं बल्कि काम है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और उस शत्रु को अगर ढूंढना हो तो वो कहीं बाहर नहीं है, तो यह तो आपके अंतःकरण में ही इसका वास है। क्योंकि वो जो शत्रु है कहीं दूर नहीं बैठा, वो अपने घर में ही बैठा है। तो अब उससे आगे भगवान जी बताते हैं, जो हमारा आज का श्लोक है 38वां श्लोक। धूमने आवृत्ते व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथो लबेन आवृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। के धूमेन आवृते, धूमेन, यहाँ धूम जो है वो धुएं को कहा है। धूमेन, धुएं से, आवृते आच्छादित हो जाता है, वही न अग्नि, यथा दर्शो मलेंच, जिस प्रकार, मलेन यहाँ कहा है धूल को, मिट्टी को, मल से बना है। यथादर्शो, जिस प्रकार, ये जो आदर्शो वर्ड है ये दर्पण के लिए यूज हुआ है। यथो लबेना आवृतो, के जो जैसे ये लबेन जो वर्ड है ये इंग्लिश में इसे सैक कहा जाता है। सैक जिसके अंदर जो फीटस है वो सुरक्षित रहता है। यानी जो गर्भ में बालक होता है उसके चारों ओर एक लिक्विड का आवरण होता है, उसे इंग्लिश में सैक कहते हैं, यहाँ संस्कृत में उसे लबेन कहा है। और हिंदी का वर्ड मैंने, हिंदी का तो नहीं होना चाहिए, वो उर्दू का होना चाहिए, जेर है। कोई और वर्ड किसी को पता हो तो
प्लीज डू शेयर। किसी को भी पता होगा जो बालक के चारों तरफ एक द्रव्य पदार्थ जिसमें वो बालक लिपटा है। जेर बोलते हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी। जेर तो, जेर जहाँ तक मैं समझता हूँ वो उर्दू का वर्ड, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मुझे आइडिया नहीं। हो सकता है हिंदी में भी यही बोलते हैं ये भी। प्लेसेंटा बोलते हैं सर उसको शायद हाँ जी, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा तो वो एक जिसे नाल बोलते हैं ना, वो है। अच्छा आप हाँ, वो जो उसको कवर की रहती है ना, एक लिक्विड की लेयर होती है। प्लेसेंटा तो जोड़ के रखती है उसको गर्भाशय। तो वो जो एमनाइटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो उसका साइंटिफिक नेम है, एक जो कॉमन नेम है उसे इंग्लिश में तो सैक बोलते हैं, SAC सैक। और हाँ जी। हिंदी में मुझे वर्ड उसका कोई ढंग का मिला नहीं। जेर जरूर मैंने पढ़ा, पर जेर मुझे लगता है कि ये उर्दू का वर्ड है। एनी हाउ, बात समझने की है हमें। हाँ जी। तो यथो लबेन लबेन आवृतो, तो जिस प्रकार जो लबेन है वो आवृत करके रहता है किसे, गर्भ, जो गर्भस्थ शिशु है उसको जो लबेन है वो आवृत करके रहता है। तेनेदम आवृतम, तेन यहाँ काम को कहा है। तो इसी प्रकार जो ये काम है ये आवरण करके रखता है। यानी कहने का भाव ये हुआ कि जो जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान या विवेक ढका हुआ है। तो अब जो काम की बात हो रही है, काम मीन्स कामना, काम वासना भी जिसे कहते हैं, काम भी कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं। तो उसकी बात हो रही है कि धूमेन आवृते वहिन के हे अर्जुन, जैसे जो अग्नि है वो जब धुएं से ढक जाती है तो उसे उसका प्रकाश जो है वो भी ढक जाता है, वो प्रकट नहीं होता। तो वो धुएं के भीतर छुपी रहती है अग्नि का प्रकाश। इसी प्रकार जो आत्म तत्व है उसको यहाँ अग्नि की से कंपेयर किया है कि जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, ऐसे ही ये जो आत्म तत्व है, ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, यह काम वासना से ढका रहता है। अब इसको जो कंपेयर किया है अग्नि से, आत्मज्ञान को या आत्म तत्व को, कि अब जो अग्नि है उसका एक छोटा सा रूप दीपक है। दीपक को जब हम घर में जलाते हैं तो हालांकि बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं होता, पर फिर भी घर की जब उसको हाथ में लेके घूमते हैं हर चीज को देखा जा सकता है। तो जब जो मनुष्य का आत्म तत्व है वो जब व्यक्ति को दिखने लगता है तो हर चीज प्रकाशमान हो जाती है, और जो गुण अवगुण पाप पुण्य लाभ हानि ये सब जो बंधन मोक्ष आदि चीजें हैं, ये इन सब का स्वरूप मनुष्य को सब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है। और व्यक्ति जो है वो बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और
ये जो ज्ञान अज्ञान, या हमने कल बात जैसे की थी धर्म अधर्म और सत असत का जो विवेक है, वो बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि हमारी जो है वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे प्रभावित रहती है। उन गुणों के कारण बुद्धि सात्विक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है, तामसिक भी हो जाती है। जो सात्विक बुद्धि है उसमें उचित अनुचित जो है उसका भेद स्पष्ट रहता है। मतलब मनुष्य अगर सात्विक बुद्धि का है तो वो क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या शास्त्रानुकूल है, क्या शास्त्रानुकूल नहीं है, इन सब का अंतर उसे, जो सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति है, उसे पता होता है। और जो रासिक बुद्धि वाले व्यक्ति है उससे ये जो उचित अनुचित का भेद है या अंतर है, ये बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता। और जो तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति है उसे सारी चीजें उल्टी पता होती हैं। मतलब जो सत्य है उसे असत के रूप में दिखता है, असत्य जो है वो सत्य के रूप में दिखता है। ये तामसिक बुद्धि का लक्षण है। तो कहा कि कामना जो है जब वो उत्पन्न हो जाती है तो सात्विक बुद्धि भी धुएं से अग्नि, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, उसी प्रकार सात्विक बुद्धि कामना होने से ढक जाती है। जब ऐसा हो जाता है कि जो सात्विक बुद्धि है इवन वह भी कामना होने से अग्नि के समान, जैसे धुएं से ढक जाती है अग्नि, वैसे ही सात्विक बुद्धि कामना के उत्पन्न होने से ढक जाती है। तो फिर रासिक और जो तामसिक बुद्धियां हैं उनकी तो बात ही करना बेकार है। और भगवान ने जो यहाँ पर आत्म तत्व है, आत्म ज्ञान है, या अपना शाश्वत रूप है, उसको अग्नि से उसकी तुलना की है। और जो काम है उसकी तुलना धुएं से की है। कि जैसे धुएं के हमारे, जैसे धुआं अगर हमारे आंखों के सामने आ जाए तो फिर कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही ना तो कुछ दिखता है ना कुछ सूझता है, अंधकार जैसा हो जाता है लगता है। क्योंकि जब जिस कमरे में धुआं होगा, एक तो सामने क्या है वो दिखेगा नहीं, दूसरा जो धुएं की चुभन है वो आंखों में बहुत ज्यादा परेशानी करती है। तो ऐसे ही जो कामना है, तो जो कामांध व्यक्ति है वो जो है उसे फिर, और यानी जो सत असत का विवेक है वो उसे नहीं सूझ पाता। तो जो काम रूप धुआं है उसके आने से जो विवेक वाली बुद्धि है वो उसके सामने अंधेरा या धुआं आ जाता है। तो फिर दूसरा दृष्टांत यहाँ पर भगवान जी समझाते हैं कि यथादर्शो मलेंच, कि जैसे जो दर्पण है उसके ऊपर धूल आ जाए, गंदगी आ जाए, तो वो जब उसके ऊपर छा जाती है, धूल छा जाती है, मैल छा जाती है, तो जो दर्पण है उसके अंदर अपना प्रतिबिंब या इमेज या छाया वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर भी फिर कंपैरिजन, जो अपना वास्तविक रूप है, आत्म तत्व है, मैं खांदे ने वो भी वेबो से पाके पींदा पानी ते वो कल अगर दिखान जाओ तो कैंटीन च लैन सर्फ सर्फ भी कर
तो जो जब दर्पण के ऊपर धूल आ जाती है तो मनुष्य को अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जो आत्म रूप है, हमारा जो वास्तविक रूप है, उसके सामने जब मैल आ जाती है, हमारा जब चित्त शुद्ध नहीं रहता, जब काम के द्वारा वो ढका जाता है, तो यहाँ पर जो ज्ञान है उसे दर्पण से कंपेयर किया है, और जो मैल है उसे फिर काम या कामना या काम वासना से कंपेयर किया है। तो फिर जो तीसरा कंपैरिजन है कि जैसे लवेन से गर्भ ढका रहता है, यानी जेर से या सैक से फीटस ढका रहता है। तो ये एक जो माता का गर्भ है, उसके अंदर जो शिशु है वो एक लिक्विड की चादर जैसी होती है, उसमें ढका रहता है, और वो बिल्कुल पूरे शरीर को चारों तरफ से लपेटे रखता है। तो यहाँ जो लबेन का या जेर का जो उदाहरण दिया है, उसका मतलब है कि जब तक गर्भ में जो बालक है वो जब तक उस जेर से घिरा रहता है, तब तक उसका कोई भी अंग कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। तो उसके हाथ, पांव, आंख, ये सारी इंद्रियां किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार कहा कि जो ज्ञान है वो काम रूप चर्म से बंधा रहता है, तब तक उस ज्ञान का कुछ भी प्रभाव देखने में नहीं आता। जैसे जो गर्भस्थ शिशु है वो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे ही जब तक जो काम है वो ज्ञान के ऊपर ढका है, तब तक ज्ञान जो है वो कुछ करने में सक्षम नहीं होता, या उस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होता। तो जो मनुष्य है वो अविद्या के बंधन में जकड़ा रहता है, और जब ये काम छंट जाता है, हट जाता है, तो जैसे जब बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है एक अपने मैच्योर होने पर, तो वो जो आवरण है जेर का वो हट जाता है और उसके हाथ पांव चलने लगते हैं, और उसकी जो हाथ, पांव, आंखें, वो सब अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जब ये काम जो है ज्ञान के ऊपर से हट जाता है, तो फिर जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन ये तीन किए हैं, ये यहाँ पर तीनों कंपैरिजन को अगर हम देखें तो जो धुएं का आवरण की बात की है, यह सात्विक आवरण है, और जो शीशे पर धूल वाला है ये राजसिक आवरण है, और जो जेर से गर्भ ढकने का आवरण है वो तामसिक आवरण है। तो जब किसी विद्वान को ये तीनों आवरण जो है ये काम के आवरण है, और जब ये आवरण मनुष्य के ऊपर छाते हैं, तो फिर कोई अगर विद्वान भी है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी है, कितना ही विद्वान है, वो जब काम या क्रोध इनके वश में आता है,
तो फिर उसकी भी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब जैसे कोई ज्ञानी है, उसे क्रोध आए, मान लीजिए किसी व्यक्ति पे उसे क्रोध आता है और व्यक्ति उसे याद कराए कि आप तो ज्ञानी हैं, तो वो ये नहीं कि भी उस टाइम क्रोध त्याग दे, वो कहेगा ज्ञान वो मैं बाद में देखूंगा, पर पहले तो मैं तुझे देखना है। तो क्रोध ऐसा है। और जब काम का आवेश आता है या क्रोध का आवेश आता है, तो वो ज्ञानियों का ज्ञान जो है या विद्वानों का ज्ञान जो है उसे भी दबा देता है। मनुस्मृति में व्यास जी लिखते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि विवेकी व्यक्ति को भी आकर्षित कर अपने वश में कर लेती है। जो एग्जैक्ट वहां पर लिखा है उसमें ये लिखा है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहनों के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए। तो व्यास मुनि का एक शिष्य था जैमिनी, तो उन्होंने ये बात जो लिखी थी वो कहा था कि ये विद्वान ज्ञानी किसी के ऊपर भी उतनी ही लागू होती है। तो व्यास जी का जो शिष्य था, एक मेरे वो नाम था उसका जैमिनी। मैंने मुझे लग रहा है एक बार पहले भी बात की हुई है इसके बारे में। वो बहुत ही विद्वान था और व्यास जी का सबसे योग्य शिष्यों में उसका नाम था। तो उसने जब व्यास जी ने ये श्लोक लिखा था, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत्, कि जो विवेकी है उसे अपनी माता बहनों के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल है। तो जैमिनी ने कहा, गुरुजी आपने क्या लिख दिया, ऐसी क्या बात है? आपने तो ये भी कह दिया कि जो ज्ञानी हैं विद्वान हैं वो भी कामांध हो सकते हैं, काम या क्रोध के वश में ऐसे आ सकते हैं कि उन्हें भी इस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं मैं इसका उत्तर कुछ दिनों के बाद दूंगा। तो संयोग से एक दिन जैमिनी को कहीं जाना पड़ गया। उसने कहा व्यास जी के गुरुजी मुझे कहीं जाना है। उन्होंने कहा ठीक। तो रात का समय था, वर्षा हो रही थी और चारों तरफ जैसे वो हेज सी छा जाती है वर्षा के मौसम में, बहुत क्लैरिटी नहीं होती दूर तक देखने में, तो वैसी हो गई। तो जाते जाते रास्ते में उसे एक कुटिया दिखी और वहाँ जब वो पहुंचा तो वहाँ एक बहुत सुंदर सी स्त्री थी। तो जब वर्षा ज्यादा होने लगी तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको बाहर अकेले नहीं रहने दूंगी। तो जैमिनी बोले नहीं, मैं महात्मा हूँ, महर्षि हूँ, मेरे लिए क्या अंतर है इन चीजों का। तो वर्षा है, ठंड है, कोई बात नहीं, मैं बाहर ही रुकूंगा, आप स्त्री हैं, आप अंदर ही रहिए। और ऐसा कहकर वो बाहर सो गए। तो जब वो जैमिनी सोए तो उन्हें तुरंत नींद नहीं आई और
धीरे धीरे वो जो स्त्री थी, सुंदर स्त्री थी, उसका रूप उनके सामने बार बार आंखों के सामने आने लगा। जब काफी देर हो गई और उन्हें नींद नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरवाजा खोलो। तो वो जो स्त्री थी वो बोली कि नहीं, जब मैंने कहा था तब आप नहीं आए, अब आप जो आना चाहते हो मैं जानती हूँ आप क्यों आना चाहते हो, इसलिए अब दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी। तो उस स्त्री ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। अब जो जैमिनी थे वो काम वासना से अंधे हो चुके थे, कामांध जिसे हमारे शास्त्रों में लिखा जाता है, उनसे रहा नहीं गया। तो वो उन्होंने क्या किया, जो झोंपड़ी थी उसकी छत पर चढ़ गए और उसकी छत पर चढ़ के उन्होंने उसके छत से उसका ऊपर से जो भी वहाँ पे डाला रहता है वो हटाया और वो छप्पर वहाँ से उखाड़ दिया और नीचे कूद गए। जब नीचे कूदे तो एक अद्भुत घटना होती है वहाँ पे कि नीचे जो हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े केशों वाले वहाँ पर व्यास जी बैठे हुए हैं। तो ये जो जैमिनी ने उनके बात पर प्रश्न उठाया था, उस प्रश्न का जवाब देने के लिए उनके गुरु व्यास जी ने ये माया रुचि थी। तो कहा, जब वो नीचे कूदा तो कहा, हाँ बेटा यह सब क्या है। तो फिर उसने चरण पकड़ लिए व्यास जी के और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर बात यही है कि जो ये काम और क्रोध हैं ये विद्वानों के ज्ञान को भी ढक देते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं या आसक्तियां हैं, अब यहाँ पर 3 तरह के उदाहरण दिए गए, उनको इस तरह से देने का क्या कारण है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो आसक्तियां और इच्छाएं हैं या कामनाएं हैं उनको हम 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो पशु तुल्य है, जो बहुत ही लोअर लेवल की है, कि जो सिर्फ अपने शारीरिक विषय भोगों से संबंधित हमारी इच्छाएं हैं, पहली तो वो है। दूसरी है हमारी एम्बिशंस, कि हमें धन प्राप्त करना है, सत्ता प्राप्त करनी है, यश प्राप्त करना है, कोई सत्ता प्राप्त करनी है, कोई पद प्राप्त करना है। ये दूसरी कैटेगरी। और इससे एक अलग कैटेगरी जो हो सकती है वो है कि अपने आत्म विकास के बारे में इच्छा होना, अब आत्म साक्षात करने के बारे में इच्छा होना, मोक्ष की इच्छा होना। तो अगर हम इन तीनों को कैटेगरीज को देखें तो जो पहली प्रकार की इच्छा है जिसमें मनुष्य केवल शारीरिक विषय भोगों में ही रत रहना चाहता है, उसी से संबंधित उसकी सभी इच्छाएं हैं, तो उन्हें तामसिक इच्छाएं कहा जा सकता है। जो दूसरी प्रकार की इच्छाएं हैं जिन्हें एम्बिशंस हमने कहा,
या महत्वाकांक्षा हिंदी में कह सकते हैं, उसमें आएंगी कि कोई पद प्राप्त करना, ठीक है ना, और धन प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, इस प्रकार की जब चीजें प्राप्त करने की इच्छा है तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तो इनको हम राजसिक इच्छा कह सकते हैं। और जो तीसरी प्रकार की इच्छा है जिसमें हम अपना स्वयं का विकास चाहते हैं, आत्म विकास, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष प्राप्त करने की जिज्ञासा, इनको हम राजसिक इच्छा कह सकते हैं। तो ये जो 3 एग्जाम्पल दी गई हैं धुएं, राजसिक और सात्विक इच्छा, हाँ जी, तीसरी राजसी और सात्विक इच्छा कहेंगे हम। नहीं, राजसिक क्या होती है? राजसिक जो होती है वो उसके अंदर हमें एफर्ट करना होता है, वो हमें मतलब डायनेमिक बनाती है। राजसिक जो रजोगुण है that makes us dynamic, that relates to dynamism. नहीं, आपने कहा ना कि अगर हम आत्म ज्ञान की चाहते हैं प्राप्ति तो फिर उसको हम राजसी में लेते हैं। नहीं, उसको अच्छा, सात्विक, मुझे गलती लगी। उसको सात्विक, हाँ यही मैं सोच रही थी। हाँ जी, वो सात्विक है। हाँ ठीक। अच्छा, मेरे मुंह से गलत ना निकल गया हो। नहीं पता नहीं, मेरे को गलती लगी होगी मे भी। हाँ, दोनों में से क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं, मेरे से भी गलत हो सकता है कई बार, नहीं कोई नहीं, ध्यान नहीं रहता, हो सकता है। तो ये सात्विक जो आत्म विकास या मोक्ष की, आत्म साक्षात्कार की है, ये सात्विक इच्छा है। तो जो तीनों भगवान जी ने इस श्लोक में 3 कंपैरिजन किए हैं, 3 एग्जांपल्स दिए हैं, काम को जो आच्छादित करता है, किस प्रकार से आच्छादित करता है, तो वो इन तीनों कैटेगरीज पे बहुत सही फिट बैठती है। अब जैसे हम बात करें धुएं से जब अग्नि आच्छादित हो जाती है, तो जो जब धुएं से अग्नि आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है, तो तब भी कहीं ना कहीं जो अग्नि का अंश है वो या प्रकाश है, किसी न किसी मात्रा में वो दिखता रहता है। अब जैसे एक कमरे में अग्नि जली हुई है, अंधेरा है, बाहर पूरा अंधेरा है, एक कमरे में अग्नि जली हुई है और पूरा का पूरा कमरा अग्नि से आच्छादित है, फिर भी वहां प्रकाश का कुछ न कुछ जो एलिमेंट है वो रहता है। तो जो इसी प्रकार जो सात्विक इच्छाएं हैं, वो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो आत्मा के प्रकाश को उस तरह से ढक लेती हैं। इच्छाएं जो हैं, जो सात्विक भी हैं, वो ये जो कंपैरिजन है धुएं और अग्नि का, ये हमारी सात्विक इच्छाओं से कंपेयर किया हुआ है, जो हमारी सात्विक कामनाएं हैं। और तो अब इससे क्यों किया गया है? अब जैसे धुआं है, अगर हल्की सी हवा भी चले तो धुआं निकल जाता है और अग्नि सामने आ जाती है, अग्नि का प्रकाश सामने आ जाता है, तो उसके अंदर कोई बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जो सात्विक इच्छा है वो बहुत बुरी नहीं है। तो सात्विक इच्छा, अगर हमारे अंदर मोक्ष प्राप्त करने की सात्विक इच्छा है, आत्म उत्थान करने की सात्विक इच्छा है, तो वो थोड़े से प्रयास से ही हमारा आत्म साक्षात्कार करवा देगी। क्यों? क्योंकि वे एक उचित इच्छा है या कहें सात्विक इच्छा है। तो हल्का सा वायु का झोंका जिस प्रकार धुएं को हटा देता है, उसी प्रकार ये जो सात्विक इच्छा है आत्म उत्थान की, आत्म साक्षात्कार की या मोक्ष प्राप्ति की, ये भी बहुत हल्के से प्रयास से हट जाती है। और जो जैसे अग्नि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती है, वैसे हमें अपना जो आत्म स्वरूप है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है।
अब जैसे वायु से धुआं हट जाता है, उसी प्रकार अगर हम दर्पण की बात करें, दर्पण जिसके ऊपर मैल जमा है, धूल जमा है, अगर हम सोचें कि हल्की सी वायु का वेग जो है उस धूल को हटा देगा, तो ये संभव नहीं। आप अपनी खिड़कियों के शीशों को के बारे में सोचो, जब हवा चलती है तो उस पे जो धूल है वो साफ नहीं होती। उस धूल को साफ करने के लिए हमें कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो इसी तरह जो दर्पण की धूल है वो भी हवा से साफ नहीं होगी, कितनी ही तेज हवा हो, तो उससे दर्पण को साफ नहीं किया जा सकता, उस शीशे को साफ नहीं किया जा सकता। तो एक साफ कपड़ा ही उस जो धूल है उसे हटा सकता है। अब अगर धुएं से कंपैरिजन करें इसका, तो धुएं में हो जो अग्नि धुएं से ढकी हुई है, तब भी हमने कहा कि थोड़ा बहुत प्रकाश उसमें दिखता है, परंतु अगर दर्पण के ऊपर काफी मोटी धूल की परत जमी हो तो उसमें चेहरा देखना लगभग असंभव हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो उसे हटाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, एक कपड़ा लेके उसे साफ करना पड़ता है। तो ये जो इच्छा है, जो राजसिक इच्छा है, जिसके अंदर हम अपनी एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, जैसे धन प्राप्ति की, संपत्ति प्राप्ति की, पद की, यश की, तो ये इच्छाएं जो हैं, इनके लिए हमें, इनको शांत करने के लिए हमें अधिक प्रयास करना पड़ेगा। जैसे दर्पण को साफ करने के लिए हमें एक कपड़े की जरूरत, साफ कपड़े की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है तीसरी प्रकार की इच्छा की, तामसिक इच्छा। अब उसका जो यहाँ भगवान जी ने कंपैरिजन किया है, वो जेर से ढके हुए एक गर्भ के साथ कंपैरिजन किया है। अब जेर से ढका हुआ जो शिशु है या बालक है, वो आप सोचिए कि वो कब एक्टिवेट होगा, कब काम करना शुरू करेगा, कब उसके जो अंग हैं वो काम करना शुरू करेंगे। वो समय आने पर जब गर्भ से बाहर आएगा, जब वो जो जेर का आवरण है वो उसके ऊपर हटेगा, तब तक उसके जो अंग हैं वो क्रियाशील नहीं होंगे। तो यानी जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक उसके अंग काम करना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि उसे देखना भी मुश्किल है तब तक। तो यानी जो ये वाला आवरण है, ये तामसिक आवरण है। इसके दूर होने के लिए कुछ खास ड्यूरेशन की हमें इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो है ये तामसिक इच्छा हुई। और ये जो तामसिक इच्छाएं हैं, ये कब शांत होंगी? क्योंकि ये जब बुद्धि पर तामसिक इच्छाओं का आवरण पड़ जाता है तो उसे हटाने के लिए मनुष्य को बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तो 10 महीने की बात है, उसमें हो सकता है जन्मों जन्मों की बात है। तो यानी एक निश्चित काल तक उसको इंतजार करना पड़ता है। कब तक? जब तक उसके मन में अपने वास्तविक रूप को या ज्ञान प्राप्ति की उसके अंदर जिज्ञासा ना जागे। तो भगवान जी फिर अर्जुन को कहते हैं कि ये जो 3 उदाहरण मैंने तुम्हें बताए, तथा तेनेदम आवृतम,
ऐसे ही जो काम से आत्मज्ञान घिरा हुआ है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से उन्होंने बताया कि जो ये काम है वो आत्मज्ञान को ढक के रखता है, और उसे अगर वो सात्विक है तो फिर उसे बहुत अधिक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती उसे हटाने के लिए। राजसिक है उसके लिए प्रयास ज्यादा करना पड़ता है। तामसिक है तो प्रयास भी बहुत करना पड़ता है और इंतजार भी बहुत करना पड़ता है। वो समय आने पर ही वह जो तामसिक इच्छाएं हैं दूर होती हैं। तो ये जो कामनाएं हैं ये भी एक अज्ञान का ही रूप है। तो अज्ञान जो है वो ज्ञान को ढके रहता है, और यह अज्ञान मनुष्य को हमेशा भ्रमित करके रखता है। और जिस मनुष्य का यह अज्ञान का आवरण हट जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो फिर उसके जो हृदय है उसके अंदर ब्रह्म का प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में किसी को भी कुछ कहना हो? सर बहुत अच्छी तरह समझ आया, बहुत क्लियर हुआ है सब कुछ। बहुत थैंक यू सर। आगे धन्यवाद राणा सर आज की चर्चा के लिए। नहीं आई नहीं हूँ, रास्ते में आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक आ रही है, बेटर। आज आपने काफी अच्छे से हमें समझाया है कि प्रयास करने ही पड़ते हैं। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हवा का झोंका आएगा और वो धूल को हटा देगा। और इसके अलावा आपने हमें बहुत ही अच्छे से सात्विक, राजसिक और तामसिक कामनाओं के बारे में भी समझाया। यदि कोई किसी का प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। कोई टेक अवे? प्रश्न नहीं है तो टेक अवे तो होगा। हरदीप भाई साहब? नहीं, अभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो जैसे जैसे थोड़ा सा समझ आएगा फिर कल वापस करेंगे। अभी तो मुझे लग रहा है तीनों तरह के आवरण चढ़े हुए हैं। चलिए मैं कुछ और शेयर करता हूँ आपके साथ। इन्हीं श्लोकों के ऊपर मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ओशो जी हैं उनकी एक बात पढ़ने में आई। उन्होंने जो प्रकृति के तत्व हैं इनको जो ये सत रजस तमस, इनको एक अलग पर्सपेक्टिव में समझने या समझाने की बात की। वो कहते हैं कि जो रासिक तत्व है या रजस है वो डायनेमिज्म का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो तमस है वो इनर्शिया का। हम बात करते हैं ना कि जो रासिक तत्व है मनुष्य को क्रियाशील बनाता है, और जो तामसिक है वो मनुष्य को आलसी प्रमादी बनाता है। तो वो इनर्शिया का प्रतीक है कि अपनी जगह से कोई हिलना नहीं चाहता, हटना नहीं चाहता। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव में ये बताते हैं कि जो सात्विक है वो इन दोनों को बैलेंस करता है।
कि जो उनका कहना है कि जो इनर्शिया है वो भी बहुत जरूरी है। इनर्शिया के बिना इस धरती पे कोई भी चीज स्थिर नहीं रह सकती। ठीक है, उसको मूव करना एक उसकी मूव करने की अलग इंपॉर्टेंस है, और उसके स्थिर होने की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर कहा कि खाली स्थिर ही रहे ये भी डिजायर्ड नहीं है, या खाली वो मूव ही करती रहे वो भी डिजायर्ड है। उन्होंने एग्जांपल दी एक कार की, कि कार है उसके अंदर ब्रेक भी हैं और एक्सीलेटर भी है। कहा जो ब्रेक है वो तमस का प्रतीक है, और जो एक्सीलेटर है वो रजस का प्रतीक है, और जो ड्राइवर बैठा है वो सत्व गुण का प्रतीक है। कि अगर उस पर ब्रेक ही लगाए रखे तो वो मूव नहीं करेगी, अगर उसमें ब्रेक ना लगे और सिर्फ एक्सीलेटर ही दबता चला जाए तो वो क्रैश हो जाएगी। तो जो ड्राइवर है उसका काम है इन दोनों को, ब्रेक को और जो एक्सीलेटर है उसके बीच में एक संतुलन बनाए रखना, ताकि गाड़ी जो है वो ठीक से चलती रहे। तो इसी प्रकार प्रकृति के अंदर तमस और रजस का जो संतुलन है वो सत्व गुण बनाता है। तो अगर तमस नहीं है तो स्थिरता नहीं आएगी, रजस नहीं है तो उसमें गतिशीलता नहीं आएगी, और खाली गतिशील हो तो भी जो संसार है उसका काम नहीं चलेगा, खाली स्थिर हो तो भी उसका काम नहीं चलेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो सत्व गुण की जरूरी है। और उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से जो चीजें हैं वो इस धरती के ऊपर टिकी रहती, स्थिर रहती। अगर ग्रेविटेशन ना हो तब भी ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो क्लैप्स हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ग्रेविटेशन ना हो तो जैसे गुब्बारा हवा वाला, जिसमें हवा है वो ऊपर की ओर उड़ता है, तो मनुष्य भी ऊपर की ओर उड़ने लगे। और कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कभी देखा हो तो जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो कह रहे कि वो अपने ऊपर बहुत सारे वेट डाले रखते हैं और किसी ना किसी चीज से बंधे रहते हैं ताकि वो फ्लोट ना करते रहें उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, और उन्होंने कहा एक चीज और कही कि ये बात जो है वो कृष्ण जी ने बहुत 5,000 साल के करीब कहा जाता है। कैलकुलेशन कितनी ठीक है कितनी गलत है वी नेवर नो। और उसके 5,000 साल के बाद ऐसे ही 3 एलिमेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोजे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उन्होंने भी कहा कि ये पूरी जो सृष्टि है वो हर उसका जो एटम है, जो सूक्ष्म रूप है सबसे, वो एटम है, और वो इन 3 चीजों से बना है। इनके अंदर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो कंपैरिजन किया कि प्रोटॉन जो है वो रासिक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तामसिक है, न्यूट्रॉन जो है वो बैलेंस करता है, वो सात्विक है। तो कह रहे
कि ये बड़ा अजीब संयोग है कि साइंटिस्ट भी फिर बहुत लेट 5000 साल बाद लगभग इसी बात पर आते हैं कि ये जो पूरा संसार है वो इन 3 शक्तियों का ही खेल है। और यही श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ये पूरी जो सृष्टि है वो इन 3 तत्वों के ऊपर आधारित है, रजस, सत्व और तमस। और उन्होंने एक बात और कही कि अब ये जो काम है उसका क्या इफेक्ट है, वो किस तरह से काम करता है। कि अब एक मनुष्य चलता है और वो चलते चलते गिर जाता है। अब धरती तो ग्रेविटेशन के कारण उसे अपनी ओर खींचती है, वो उसके चलने में संतुलन बनाती है। तो अगर वो व्यक्ति गिर जाता है तो वो कहे कि भाई मेरे को तो धरती ने गिरा दिया, तो कह रहे ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो गिरा इसलिए कि उसकी चाल में कुछ गड़बड़ आई, उसकी सोच में कुछ गड़बड़ आई। क्योंकि अगर उसके अंदर गड़बड़ ना थी तो वो गिरता ना। क्योंकि एक दूसरा मनुष्य है, बिल्कुल उसके साथ चल रहा है, वो ठीक चल रहा है, दूसरा वहीं चलते चलते गिर जाता है। तो इसके अंदर ग्रेविटेशन की तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो उसके मन में बात आई। तो उसका मन जो है उसके अंदर कुछ परिवर्तन आया, उसके विचारों में कुछ परिवर्तन आया, जिससे उसका ध्यान भटका और उस कारण वो गिरा। तो उन्होंने बड़े एक साइंटिफिक वे में इस बात को समझाने की कोशिश की, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपसे शेयर करना ठीक समझा। सर ये बहुत प्रैक्टिकल है और इजी है बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए इन सब चीजों को, क्योंकि अगर हम भी देखें तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ आवर टाइम इन आवर लाइफ हम डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं हर सिचुएशन में। हाँ, कभी तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं और कभी हम क्रोधित भी हो जाते हैं, और कभी हम बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं किसी चीज को लेके, किसी चीज को हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो हर एग्जैक्टली, टाइम पे मतलब ये तीनों गुणों के अधीन ही सब काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल और दी, एक स्टोरी उन्होंने शेयर की कि एक कहते उपन्यास है, नॉवल है, क्राइम एंड पनिशमेंट। उसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम बड़ा अजीब सा था, मुझे याद नहीं रहा, वट एवर, ABC, राम रख लेते हैं उसका नाम। तो कहते कि जिस मकान में वो रहता है उसमें ही उसके कमरे के सामने मकान मालकिन रहती है, और वो मकान मालकिन जो है उसकी उम्र 70 साल की है, और उसका काम है कि वो लोगों से उनकी चीजें गिरवी रख के उन्हें उधार देती है। और कहते बहुत वो इस बात से धन इकट्ठा करती है, और जो वर्ड लिखा हुआ कि वो लोगों से ब्याज चूसती है बिना ये जरा सा भी दया किए कि कौन किस प्रकार का है। ज्यादातर ऐसे लोगों के पास बहुत गरीब लोग ही पहुंचते हैं। तो वो जो राम है, जिसे हमने अब कल काल्पनिक नाम दे दिया, वो लगातार ये सारा कुछ देखता रहता है अपनी खिड़की से। वो एक स्टूडेंट है, पढ़ता है, और रोज देखता है कि उसके सामने जो है घर में जहाँ वो मकान मालकिन रहती है वहाँ रोज किटकिट होती है, रोज
जो कर्ज चुकाने वाले हैं उनके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करती है। कहता मरने के करीब है लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी रत्ती मात्र भी दया नहीं। गरीब आदमी आता है उसके सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उस पे कोई अंतर नहीं पड़ता। कहते वो उनके कपड़े तक उतरवा लेती है अगर वो पैसे देने में कोई आनाकानी करते हैं या असमर्थता जाहिर करते हैं, तो उसके मन में कोई दया नहीं है, कोई ममता नहीं है। तो जब वो देखता है तो कहते हैं कि उसके मन में बहुत बार आता है कि ये इतने गरीब लोगों को इतना तंग करते हैं, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मरने के करीब है, फिर भी इसके मन में दया नहीं है कि मेरा वश चले तो मैं इसे मार दूं। और हर रात वो यही सोच सोच के सोता रहता है। पर वो जब ये बातों को सोचता है फिर सोचता है मुझे क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसे अपने कॉलेज की फीस भरनी है। और यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब जब उसे फीस भरने का टाइम आता है तो उसके घर से उसकी फीस का पैसा नहीं आता। फीस भरने का टाइम करीब आ जाता है। जैसे जैसे दिन करीब आते रहते हैं उसकी धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं। और अब जिस दिन वो दिन आ गया कि फीस भरनी और पैसे नहीं आए, तो उसके पास एक घड़ी है, वो उसके पास गिरवी रखता है बुढ़िया के पास कि मुझे फीस के पैसे दे दो। उसने वो घड़ी बुढ़िया को दे दी और वो देखने लगी कि भाई ये जितने पैसे मांग रहा है उतने के लायक ये घड़ी है भी कि नहीं। वो बहुत टाइम लगाती है और वो देखे जा रहा है, उससे गुस्सा आया जा रहा है। और गुस्से में अचानक क्या होता है कि वो जब वो घड़ी को देख रही है बुढ़िया, वो उसकी गर्दन दबा देता है। और उसे बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये कब हुआ। जब उसने गर्दन दबाई, दबाए रखी, तो बुढ़िया की गले की नसें फूल गई, बाहर आ गई और उसके मुंह से खून गिरने लगा। फिर एकदम उसको जैसे कहो कि वो फिर जागा कि ये मैंने क्या किया, और बुढ़िया नीचे गिर गई। फिर उसे रियलाइज हुआ कि मैंने तो इसे मार दिया। तो फिर वो सोचता है कि मैंने इसकी हत्या कर कैसे दी। तो वो जो अर्जुन कह रहा था कि वो क्या है जो बलपूर्वक मेरे से गलत काम करवा देता है ना चाहते हुए। अब अगर इस कहानी को देखें तो वो जितने समय से उन लोगों को देखता था जो उसके सामने, बुढ़िया के सामने गिड़गिड़ाते थे और रोते थे, चिल्लाते थे, बुढ़िया उन पर दया नहीं करते थे, तो वो ऐसा बहुत महीनों सालों से देख रहा था। और हर बार जैसे हमने बात की कि वो सोते हुए सोचता था कि ये इतने लोग इसे कर्जा लेते हैं, इतने गिड़गिड़ाते हैं, और उसके मन में ये बहुत बार ख्याल आया कि इसकी गर्दन क्यों ना दबा दूं। और फिर ये सोचकर वो सो जाता था कि मुझे क्या। तो वो जो विचार था, वो क्रोध का जो चिंगारी थी, वो धीरे 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 उसके मन में पनप रही थी। तो वो जो उस टाइम पे उससे ना चाहते हुए भी एक्शन हुआ,
वो जो इतने दिनों से वो चिंगारी धीरे धीरे आग बन रही थी, ये उसका काम था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी। तो इस तरह से ये जो काम या क्रोध है, ये मनुष्य के ऊपर काम करता है। इसीलिए भगवान जी ने कहा कि ये जो काम है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे खोजने कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वो हमारे भीतर ही। और वो कोई बाहरी एजेंसी नहीं है। हम कहते हैं कोई शैतान है, कोई देव है, जैसे दुर्योधन ने कहा था, केनापि देवेन हृदय स्थित है। So that is what I wanted to share with you. Thank you so much. किसी को कुछ कहना हो, कुछ बात करनी हो, कुछ अपनी बात रखनी हो, तो डू शेयर। धन्यवाद कहना था। थैंक यू। ये भी जरूरी है, धन्यवाद भी बहुत जरूरी है। तो क्लोज करें जी फिर, समापन। जी सर, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।